बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी चैनल में खुश आमदीद। हमारे थर्ड चैप्टर के इजाफी सवाल जो हैं वो पेश खिदमत हैं। आपको ज़रूर गाइडलाइन मिली होगी। हमारे जो मुख्तसर सवालात थे वो ज़रूर आपके लिए अफादियत वाले साबित हुए होंगे। हमारे इजाफी सवाल जो कि आपकी तैयारी का बहुत अहम हिस्सा है, ये अब आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। पहला आपका इजाफी सवाल है जो चैप्टर 3 से है। पाकिस्तान की वस्ती एशियाई ममालिक के लिए अहमियत बयान करें। इसकी हेडिंग होगी वस्ती एशियाई ममालिक। पाकिस्तान के शुमाल मगरिब की सिमत वस्ती एशियाई रियासतें हैं। ये ममालिक खुश्की से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो वस्ती एशियाई रियासतों को करीब तरीन बहरी रास्ता फराहम करता है। हमारा अगला इजाफी सवाल है ड्यूरेंट लाइन किसे कहते हैं। ये बोर्ड में बहुत रिपीट होने वाला सवाल है। बेशक उन्होंने एक्सरसाइज में अब नहीं दिया, लेकिन वो ज़रूर इसको अंदर से शामिल कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके सिलेबस में जो एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, लेकिन चैप्टर के अंदर ये ज़रूर मौजूद है। ड्यूरेंट लाइन इसकी हेडिंग होगी और इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन है यही है कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से मुल्हक़ा सरहद को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अगर यहाँ तक आप करेक्ट लिखते हैं तो आपको 2 नंबर जो हैं वो मिल जाते हैं। हमारा तीसरा इजाफी मुख्तसर सवाल है कि पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों के नाम लिखिए। अहम बंदरगाहें इसकी हेडिंग है और कराची, गवादर, पोर्ट कासिम और पिसनी पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं। ये इसका जवाब है। हमारा अगला मुख्तसर इजाफी सवाल है कि पहाड़ किसे कहते हैं। इसकी हेडिंग होगी पहाड़ की तारीफ। ज़मीन का वो हिस्सा जो सतह ज़मीन से बुलंद हो और जिसके अतराफ़ की ढलवान ज़्यादा पथरीली और नाहमवार हो, पहाड़ कहलाता है। हमारा अगला मुख्तसर इजाफी सवाल है कुदरती ख़ित्ता किसे कहते हैं। कुदरती ख़ित्ते की तारीफ़। कुदरती ख़ित्ते से मुराद ज़मीन का वो इलाका है जिसमें मौसम, नबातात, आबादी, लोगों के रहन सहन के तरीक़े एक जैसे हों। हमारा अगला मुख्तसर सवाल है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। इसकी हेडिंग है बुलंद तरीन चोटी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। इसकी बुलंदी 8,848 मीटर है और ये नेपाल में वाक़या है। अब हमारा सवाल 2 तरह से पूछा जा सकता है, इसका जवाब एक ही होगा। या तो आपसे ये पूछा जाएगा वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ कहाँ वाक़या हैं, या आपसे ये पूछा जाएगा दर्रा टोची और गोमल कहाँ वाक़या है। इसका जवाब मैंने ऐसे तरतीब दिया है कि दोनों सवालों का जवाब एक ही आप दे सकते हैं याद करके। इसकी हेडिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बनाइएगा। अगर आपसे वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ पूछी जाएँ तो आपने यही हेडिंग बनानी है, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ। और अगर आपसे दर्रा टोची और दर्रा गोमल की लोकेशन पूछी जाए तो आपने वही हेडिंग बनानी है कि दर्रा टोची और दर्रा गोमल। कोहाट और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ कोहे सफ़ेद के जनूब में वाक़ हैं। इन पहाड़ियों में दर्रा टोची, कुरम और गोमल वाक़ हैं। ये इस तरह का जवाब है कि दोनों क्वेश्चंस में दिया जा सकता है। हमारा अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि टोबा काकड़ कहाँ वाक़ है। टोबा काकड़ वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। हमारा अगला मुख्तसर सवाल है इजाफी कोहे नमक के बारे में आप क्या जानते हैं। इसकी हेडिंग होगी कोहे नमक। कोहे नमक सतह मुर्तफ़ा पोटवार के जनूब में वाक़ है। कोहे नमक के मशरक़ में दरिया जेहलम वाक़ है। इस इलाके का मशहूर दरिया सवान है। पाकिस्तान के मशहूर रेगिस्तानों के नाम बताएं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है काफ़ी बार। पाकिस्तान के रेगिस्तान इसकी हेडिंग है। चोलिस्तान, खारान और थल पाकिस्तान के मशहूर रेगिस्तान हैं। सतह मुर्तफ़ा पोटवार के बारे में मुख्तसर बयान करें। सतह मुर्तफ़ा पोटवार इसकी हेडिंग है काला चिट्टा पहाड़ के करीब सतह मुर्तफ़ा पोटवार का इलाका है जहाँ का अहम दरिया दरिया सवान है। इसकी सतह कटी फटी और पथरीली है। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान के बारे में मुख्तसर बयान करें। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान इसकी हेडिंग है। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान कोहे सुलेमान और कीरथर के मगरिब में वाक़ है। इसकी सतह नाहमवार है और उसके अहम दरिया गोमल और हंगोल हैं। आबो हवा से क्या मुराद है। हमारा अगला मुख्तसर इजाफी सवाल आबो हवा की तारीफ़। किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुतालिया आबो हवा कहलाता है। मौसमी कैफियत से मुराद दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव और नमी वगैरह हैं। हमारा अगला मुख्तसर इजाफी सवाल है कि दोआबा किसे कहते हैं। दोआबा की तारीफ़ इसकी हेडिंग है 2 दरियाओं के दरमियानी इलाके को दोआबा कहते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं। ग्लेशियर की तारीफ़ इसकी हेडिंग होगी पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो ढलवान की तरफ हरकत करे उसे ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ताज़ा पानी का सबसे बड़ा ज़रिया है।
ہمارا اگلا مختصر سوال ہے سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت اور پاکستان کے حصے میں کون سے دریا آتے ہیں؟ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کی ہیڈنگ ہے 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں، جبکہ دریائے راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے۔ کاریز کسے کہتے ہیں؟ کاریز کی تعریف اس کی ہیڈنگ ہے پہاڑی علاقوں میں بارش کا پانی جمع کر کے زمین دوز نالیوں کے ذریعے آبپاشی کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا۔ ان زمین دوز نالیوں کو کاریز کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا مختصر اضافی سوال ہے جو کہ بہت اہم ہے، سموک کسے کہتے ہیں؟ سموک کی تعریف اس کی ہیڈنگ ہے سموک ہوا کی آلودگی کی ہی ایک قسم ہے جو کہ دھوئیں اور دھند کا آمیزہ ہے۔ یہ انسان میں آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلدی امراض کا سبب بنتی ہے۔ ہمارا اگلا مختصر سوال ہے کہ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول کی تعریف اس کی ہیڈنگ ہے ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو اس جاندار کی زندگی اور سرگرمیوں کو متاثر کرے۔ ہمارا آخری مختصر اضافی سوال ہے کہ پاکستان کو کن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے؟ ماحولیاتی مسائل اس کی ہیڈنگ ہے پاکستان کو درج ذیل ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا اور سیم و تھور۔ یہ تمام جو مختصر اضافی سوالات ہیں ان کو آپ اچھے سے تیار کیجیے گا، یہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ پیپرز کی تیاری کے پرفیکٹ مارکس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان پیپرز کی تیاری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان سوالات کی اچھی سی تیاری کیجئے۔ آپ ان ویڈیو کلپس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نوٹس کیسے لگے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان نوٹس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی بھی طرح کی بک خریدنے کی، اضافی نوٹس خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے لیے اچھے سے مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کی اچھی سی پریپریشن ہو جائے گی۔ آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید گائیڈ لائن کی ضرورت ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو مزید گائیڈ کروں گی۔ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس چینل کو، جس سے آپ کو وقتاً فوقتاً مزید گائیڈ لائنز ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔